दोस्तों कहानी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। आई थिंक आप इसको जरूर अंत तक देखना चाहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे सपना अपने सपने को पूरा करने की जगह पर सानू को वह सब कुछ दे दी जो एक लड़की के लिए उसके जीवन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। सपना एक 18 साल की लड़की थी जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर और आकर्षक थी। जब वो कॉलेज गई तो सभी लड़के उसको पाने की सपना देखने लगे, लेकिन सपना तो अपनी ही धुन में रहती थी। सपना क्लास के बाद ट्यूशन जाने लगी थी। ट्यूशन के टीचर भी जवान ही थे, लेकिन सपना को तो बस अपने पढ़ाई से ही मतलब था। सपना के ट्यूशन में सानू नाम का एक बहुत ही तेज लड़का था। वह भी केवल अपने पढ़ाई से ही मतलब रखता था। एक बार कॉलेज में टेस्ट परीक्षा हुआ जिसमें सानू को पहला स्थान मिला। जब सपना को यह बात पता चली कि उसको दूसरा स्थान मिला है तो वो बहुत रोई। अगले दिन सपना सोची, जरा देखूं तो मुझे पीछे करने वाला है कौन। जब सपना सानू से मिली तब ट्यूशन के टीचर ने सपना को कहा कि देखो सपना, सानू को मैं अकेले भी समय देता था, इसलिए वो ज़्यादा तेज हो गया है। सानू कुछ समझ नहीं पाया कि टीचर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसको तो टीचर ने अकेले में नहीं पढ़ाया था। सानू कुछ बोलता तभी सपना ने टीचर से कहा, सर मैं आज से ही आपके पास आऊंगी। टीचर काफी खुश हो गए। सानू ने सोचा कि जरूर कोई तो बात है, लेकिन वह क्या कर सकता था। शाम में सपना सर के पास आई। सर बोले, यहाँ पर नहीं सपना, तुमको मेरे साथ मेरे घर जाना होगा। सपना बोली, ठीक है चलिए। सानू को शक हो गया था, इसलिए वह भी उनके पीछे घर गया। घर आने पर टीचर ने कहा, आओ सपना मेरे पास ही बैठ जाओ। सपना बैठ गई। पढ़ाई शुरू होती है। सर सपना के पैर पर हाथ रख दिए और हाथ को दबाने लगे। सपना को जब अजीब लगा तब वो बोली, सर हाथ हटा दो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। सर बोले, अरे पगली, अच्छा तो लग ही रहा होगा, लेकिन तुम शर्मा रही हो इसलिए ऐसा बोल रही हो। सपना कुछ नहीं बोली। फिर ये सब सानू देख रहा था और जब क्लास खत्म हुआ तब रास्ते में सानू ने सपना से आके पूछा कि तो बताओ क्लास कैसा रहा तुम्हारा। सपना बोली, अब क्या ही बताऊं। सानू ने कहा कि मैंने सब कुछ देख लिया है। सपना बोली, क्या देखा तुमने। सानू ने कहा कि तुम्हारा और सर का शारीरिक संबंध है। सपना डर गई और बोली कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ कि तुम ऐसा बोल रहे हो। सानू बोला कि अभी मैं बोल रहा हूँ, कल सारे लोग भी बोलेंगे। सपना रोने लगी और बोली, ऐसा मत करना, नहीं तो मैं जान दे दूंगी। सानू मुस्कुराते हुए बोला कि जान नहीं देना है, बस हम जो बोलेंगे वह कर दो। सपना सोची बहस करने से कोई फायदा नहीं है, तो उसने सानू से कहा, बताओ क्या करना होगा। सानू बोला, कल शाम में मेरे कमरे में आ जाना। सपना बोली, ठीक है आ जाऊंगी। अगले दिन सपना शाम में सानू के कमरे में आ गई। सानू बहुत खुश था। वो बोला, अरे यार टीचर से क्या रिलेशन बनाना जब हम हैं ही तुम्हारे लिए। सपना बोली, तुम भी जानते ही हो कि मैंने किसी से रिलेशन नहीं बनाया, लेकिन इन बातों का क्या मतलब, चलो जो करना है करो। सानू सपना को अपनी बाहों में लेकर सो गया। जब सानू पूरा सपना में खो गया तब सपना सानू को गोली मार दी जो वह अपने साथ लाई थी, और इस तरह सपना ने खुद की इज्जत बचाई। सपना शिक्षक के हरकतों से तंग आकर बोल दी थी कि वह कल से अकेले में नहीं आएगी। सानू ये सभी बातें जानता था, लेकिन फिर भी वह सपना का फायदा उठाना चाहता था। दोस्तों सपना ने सही किया या गलत कमेंट करके बताएं, और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।